नमस्कार दोस्तों, सास बहू और बेटियां में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपकी प्यारी हो साधना कुमार, और आज हमारे साथ हैं कविता कौशिक, जो अब बिग बॉस हाउस में जाकर धमाल मचाने वाली है। हाय कविता, सास बहू और बेटियां में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच साधना। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्या तैयारी कर रखी है आपने बिग बॉस 14 में जाने की घर के अंदर? एक्चुअली मैंने जैसे ही ये सीजन देखा ना, मैंने सोचा था मैं तैयारी करूंगी, ये वो मैंने सारी तैयारी ड्रॉप कर दी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो कंटेस्टेंट्स हैं वो ज्यादा ही ओवर तैयार होके आए हैं। मतलब उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर किया है पिछले सीजन्स देख के कि वो मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई पुराने ही सीजन का हम एक रन ओवर सा देख रहे हैं या स्पूफ देख रहे हैं। क्योंकि कोई मुझे ना ओरिजिनल पर्सनालिटीज उनकी निकल के आ नहीं रही है। इवन जो झगड़े हो रहे हैं वो बिल्कुल लास्ट सीजन्स की तरह उन्हीं तरीकों से। इनफैक्ट कल तो एजाज और पवित्रा ऐसे भिड़ रहे थे, मुझे लग रहा था अरे आसिफ और सिद्धार्थ का ये क्या रूप है। सो आई एक्चुअली सो आई फील बिग बॉस एक ऐसा शो है कि ठीक है, आप अपनी वैसे तैयारी करिए, मेंटल तैयारी, योगा वगैरह करिए, डीप ब्रीदिंग करिए कि भाई मैं वहां ठीक रहूं, शांत रहूं। आप अगर यही तैयारी करके जाएंगे कि मुझे वहां जाके झगड़ा करना है या झगड़े वाला ही शो है या शोर मचाने से हम ज्यादा दिखेंगे, तो फिर वो नकली लगता है यार साधना, असली नहीं लग रहा। बिल्कुल सही कहा। तो अब आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अभी तो ये न्यू नॉर्मल शुरू हो चुके हैं, और बिग बॉस के घर में जाने से पहले के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे। उसके लिए क्या क्या कैसे आपने वो न्यू नॉर्मल्स को फॉलो किया है? अब देखो ना, न्यू नॉर्मल ये है, पहले ये होता था कि तुमसे मुलाकात होती थी, एक मजा आता था, एक हम पूछते थे हाँ भाई क्या है, आओ चाय वाय पीते हैं, जब तक कैमरा सेटअप होता है। तो एक राइट। हाँ, तो वो एक इंसानी कैमराडरी मैं बड़ा मिस कर रही हूँ। अब एक बिल्कुल मशीन लग गई है, स्क्रीन है, अब बटन दबाओ तो साधना दिखेगी, और दूसरा बटन दबाओ तो मधुबाला दिखेगी, और तीसरा तो भाई दिलीप, और फिर यही सब है, इसमें मजा नहीं आ रहा। तो अभी बिग बॉस के घर में एंट्री करने से पहले जो जो प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या हुआ है, अभी क्या क्या किया गया है? मेरे साथ ये किया गया है कि मुझे इतने इंजेक्शन ठोके हैं इन लोगों ने कि जितने मुझे पिछले 5 साल में नहीं लगे, उतने मेरे टेस्ट हो गए हैं, मेरा खून निकाल लिया गया है, और खूब कोरोना तो नहीं है, और इनको भैया खांसी वांसी भी तो नहीं है, कोई फ्लू नहीं है, सारे जो है मेरा खून देखो मैं, और सडनली आई एम लुकिंग सो थिन एंड दिस थिंग, क्योंकि इतने दिनों से बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। आई थिंक इन अ वे ये अच्छा भी है, क्योंकि वर्ल्ड में आई थिंक ये एकमात्र एक ऐसी जगह है जो काम करने के लिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा सेफ है, एंड दैट इज दिस बिग बॉस हाउस। एक्चुअली बिग बॉस हाउस में जाने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी वहां पर मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से होती है जो जैसे लोगों से कभी हुई ना हो। तो मेंटली कितना प्रिपेयर है कविता? हाँ, मतलब प्रिपेयर्ड तो मैं हूँ इन द सेंस कि मैं कोशिश करूंगी कि ये जो ज्यादा झगड़े हो रहे हैं ये थोड़े से कम हो, थोड़े ना हो, लेटर स्टेज पे हो, कुछ हफ्ते बाद हो, तो एक रियल उसमें रियलिटी भी लगती है। अभी टू मच टू सून इज हैपनिंग इन द हाउस, सो विच इज काइंड ऑफ मेकिंग मी मोर स्केर्ड कि यार जबरदस्ती की लड़ाई में फिर क्या, कम से कम एक पता ना हो कि यार किस बात पे मन खराब होगा या किस बात पे फ्रस्ट्रेशन कोई निकलेगी, तो उसका एक अलग इंटरेस्ट होता है। सो राइट नाउ आई डोंट नो, आई मीन आई एम ऑफ कोर्स प्रिपेयर्ड फॉर whatever is happening, but not, you can never be too prepared for Big Boss, and you should not be. I think the present contestants की यही प्रॉब्लम हो रही है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर प्रिपेयर्ड है। राइट। अच्छा, इनफैक्ट अगर हम कविता कौशिक की बात करें तो वो एफआईआर में जो चंद्रमुखी चौटाला का जो रूप है, मतलब एकदम दबंग और ए हाथ मेरे सामने कोई नहीं टाइप। तो क्या ऐसा कुछ हमें चंद्रमुखी का रूप देखने को मिलेगा बिग बॉस में? uh, चंद्रमुखी का एक्चुअली पता है रूप ये नहीं था कि हट मेरे सामने कोई नहीं। चंद्रमुखी दया की मूर्ति थी। चंद्रमुखी लोगों की मदद करती थी। चंद्रमुखी गलत के खिलाफ बोलती थी। गलत के चंद्रमुखी, खिलाफ, राइट। हाँ, तो गलत के खिलाफ तो देखिए वो तो मेरे खून में है, मेरे पिताजी पुलिस अफसर थे, और वो तो मैं
कोई कुछ गलत करता था लेडीज के लिए, कोई लड़की छेड़ देता था या औरतों पे कोई जुल्म होता था, तो मेरे पापा किसी भी परेशानी में कूद जाते थे और हेल्प करते थे लोगों की, चाहे वो उनकी ड्यूटी का हिस्सा हो या ना हो। कोई अगर उनसे मदद मांगने आता था, माय डैड यूज्ड टू नेवर से नो। मेरा भी वही नेचर है, इफ आई सी कि कुछ गलत हो रहा है, कोई नाइंसाफी हो रही है, आई विल, ये मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। मैं सोशल मीडिया पे भी, मैं कोई और किसी लड़की को अटैक कर रहे होते तो मैं उसमें भी बोलती हूँ, तो आई एम श्योर वो मेरा एक रूप निकलेगा। बट या यही है कि द फोकस शुड नॉट बी ऑन कि मैं ये मैं वो। फोकस शुड बी कि इंसानी रूप, ईगो और गुस्से के अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग रंग होते हैं इंसानों में। आई विल होप कि वैरायटी निकले, दिखाई दे। राइट। अच्छा, हम लोग तो फील्ड पे आते थे, तो हम लोग आप लोगों को जानते हैं कि आप लोग कैसे हैं। मतलब चीजों को परख कर बोलना, ये सब आपके नेचर में है, लेकिन जो आम दर्शक हैं वो नहीं जानते हैं। तो वो भी अब जानेंगे कि कविता कौशिक एक्चुअली कितना तोल मोल कर बोलती हैं और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं। राइट। मैं ये आपको मैं हाँ तोल तो मोल के, मैंने अगर तोल मोल के अगर लाइफ में करी होती ना चीजें या बोली होती, मैं आज जो है ना कहीं और ही होती। ठीक है अरे ना, तो बाप मैं रे। हाँ, मैंने कभी नहीं तोल मोल के बोली, बल्कि मैं तो दिल से, दिल की निकलती है मेरी बात। और मैं तो इनफैक्ट मेरी बातों से बोलती हूँ तो लोग अफेंड हो जाते हैं। मैं कुछ अरे अच्छा करने जाती हूँ तो मेरी जबान की वजह से या मेरे छेड़ने के अंदाज से जो है ना, लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या कहना चाह रही है। हाँ, So, थोड़ा I सा तो don't है दबंगई, थोड़ा सा तो दबंगई है कविता में, और लोगों को एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि ये मजाक कर रही है या सीरियस है। चलिए अब राइट। हम बिग बॉस 14 की बात करेंगे। आपने देखा है बिग बॉस 14, कौन से कंटेस्टेंट हैं जो आपको लगते हैं कि बहुत स्ट्रांग हैं और अपनी बात रखते हैं? नहीं, अभी मुझे कोई भी नहीं लगता कि स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे लगता है अभी सब सब अपनी रियल पर्सनैलिटीज नहीं दिखा रहे हैं। मुझे लगता है, सर, लाइक आई सेड, आई बीन सेइंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस इंटरव्यू कि हर कोई ना एक एक जो फॉर्मूला चल गया है पिछले सीजन में, उस फॉर्मूले को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ओरिजिनलिटी में होती है, कॉपी में नहीं होती स्ट्रेंथ। राइट। तो अगर जो उनकी असली पर्सनैलिटी अगर वो निकलेगी तो पता लगेगा, तो मजा आएगा कि अच्छा ये ऐसे ही। क्योंकि हर इंसान में, अगर मेरे में मेरी स्ट्रेंथ्स हैं तो साधना जी आप में वो क्वालिटीज हैं जो मेरे में नहीं है। तो इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, और अपना बिग बॉस का शो ही है कि आप अपनी असलियत दिखाइए। अभी तक कोई अपनी असलियत नहीं दिखा रहा, सब एक शैडो में जीकर एक ट्राइंग टू डू व्हाट हैपेंस इन द हाउस वाला चक्कर हो रहा है, जो जिसमें मुझे मजा नहीं आ रहा। अच्छा, बात करें सीनियर्स की, तो वहां पर जो सीनियर्स हैं वो बेसिकली राह दिखाने के लिए हैं बाकी कंटेस्टेंट को, लेकिन वहां पर सीनियर्स के बीच में भी बहस चल रही है, उनके बीच में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और मेरे ख्याल से उसे आप फॉलो कर ही रही होंगी, देख ही रही होंगी। पता है, मुझे ऐसा लगता है साधना जी कि देखिए, तीनों जो सीनियर्स है ना, वो तीनों अपने आप में अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। लोगों ने उनको बहुत पसंद किया है, उनका अपना स्टाइल है। और उनके अपने अपने सीजन्स में उन्होंने अपना अपना जौहर दिखाया, जो कि बहुत अच्छी बात है, कमाल की बात है। अब जो ये सीनियर्स आए हैं, इनके आने से वही बात है कि ये लग रहा है कि बिग बॉस 14 की जो एक पहचान होनी चाहिए, बिग बॉस 14 का जो अंदाज होना चाहिए, वो धूमिल सा हो गया। क्योंकि ना तो ये बिग बॉस 13 है, क्योंकि 13 बहुत मजेदार था, खूब मजा आया, हमने खूब पसंद किया। मैं तो खुद ही कहती हूँ कि मैं तो शहनाज और सिद्धार्थ की शादी में खूब भंगड़ा पाना चाहती हूँ, क्योंकि आई लव देयर जोड़ी। इतना उन्होंने हमको लुभाया अपनी क्यूटनेस से। और फिर वो जो उनकी फाइट्स भी होती थी आसिम या सिद्धार्थ की, उसमें भी हम रोपिन हो जाते थे कि यार ये कैसे, दिस दैट। ओरिजिनल की खासियत वही जो टाइम होता है, वो दौर होता है। जैसे राइट। एफआईआर की बात कर ली जाए, अगर आज मैं वो सेम चीज करूं जो मैं एफआईआर में करती थी, सेम हम लोग, वो वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द मैजिक। इसलिए कितना ऑडियंस राइट। बोलती है कि एफआईआर वापस लाइए, हम नहीं लाते, हम नहीं करते, क्योंकि हमें पता है एक बार आपने जो चीज बना के आपने परोस दी अपने ऑडियंस को, उसकी एक टाइमिंग होती है, एक एनर्जी होती है, एक हर चीज का एक दौर और एक वक्त होता है, उसका मजा तभी होता है। वो चला गया राइट। ना, उसको ग्रेसफुली आपको वही खत्म कर देना चाहिए, फिर कुछ और करना चाहिए, फिर कुछ नया हम्म। करना चाहिए, और करना चाहिए। हो सकता है वो उतना बड़ा ना हो, लेकिन
वैरायटी का एक मजा आएगा, कुछ अलग होगा। आप रिपीट करने जाएंगे, अपना ही किया हुआ अगर आप रिपीट करने जाएंगे, उसका मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही You कहा। know। अच्छा, अगर मैं कंटेस्टेंट्स की बात करूं, बाकी कंटेस्टेंट्स की, तो मैं उनका नाम लूंगी और आपको मुझे बताना होगा कि वो मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा है उनका नाम सुनते के साथ ही। हालांकि आपने उनके साथ समय नहीं बिताया, लेकिन देखा जरूर है। पहले तो मैं एजाज खान का नाम लेना चाहूंगी। एजाज बेचारा ओवर प्रिपेयर्ड हो गया, बहुत ओवर प्रिपेयर्ड होने की वजह से, हाँ वो इतना, उसने अपना, मुझे ये भी लगता है कि देखिए, एक तो ना मेरे को पर्सनली ना आदमी थोड़ा खाया पिया, थोड़ा हट्टा कट्टा मुझे अच्छा लगता है। वो इतना ज्यादा मुझे लगता है क्रैश डाइट उन्होंने कर ली है कि वो मतलब बहुत दुबले भी लग रहे हैं, है ना। उन्होंने बहुत ओवर प्रिपेयर करके, उन्होंने इतना शायद देख लिया पहले के सीजन्स, और पूरा उन्होंने अध्ययन कर लिया। तो वो मुझे उनसे, मुझे नेचुरल चाह रही थी मैं, क्योंकि वो नेचुरल जैसे है, और मैं वो स्माइल्स मिस कर रही हूँ उनकी। तो ही राइट। इज ओवर प्रिपेयर। ओके, निक्की तंबोली। देखिए, मैं ना समझ सकती हूँ कि मेरा एक एक टाइम था जब मैं एफआईआर ही कर रही थी, क्योंकि मैं सारा दिन ये बॉयज के साथ ही शूटिंग करती थी ना, तो मैं उनके ही जैसे बात करने लग गई थी। इनफैक्ट मैं मेरी जबान भी बिल्कुल बॉयश हो गई थी, है ना। तो मुझे लगता है बहुत कूल है ये बात। लेकिन एक औरत की जो शक्ति होती है ना, इवन अगर एक औरत झगड़ा करे, तो उसमें ना उसका अपना एक स्टाइल होना चाहिए। वो एक क्रास वे में नहीं जाना चाहिए। वो निकी इतनी खूबसूरत है कि वो थोड़ा और मतलब अदब से, डिग्निटी से झगड़ा कर सकती है। वो सडनली क्या 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 करने लगती है, तो उनकी सारी जो सुंदरता है वो फिर धूमिल सी लगने लगती है। ओके, अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलेक दोनों पति पत्नी हैं, इसीलिए दोनों का नाम साथ में लिया है मैंने। मुझे लगता है अभिनव इज अ वेरी इंटेंस मैन। मुझे लगता है उनमें है और भी टैलेंट्स। मुझे लगता है उनके साथ और थोड़ी मस्ती या कई चीजें उनसे निकल सकती है, इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग बातें उनकी निकल सकती है। मुझे लगता है अभी वो रुबीना को ही हैंडल करने में उनकी असली पर्सनालिटी बाहर नहीं आ रही है। और शुरू के कुछ एपिसोड्स की जो झलक मैंने देखी थी, मुझे उसमें रुबीना स्ट्रांग लगी थी। लेकिन अभी जो एक वाक्य हुआ, हालांकि एक तरह से आप सोच सकते हैं कि वो एज अ वाइफ इट्स अ कंसर्न, लेकिन नहीं, यू नो, एज अ वुमन उन्होंने एक बहुत लाजवाब शो किया हुआ है। शक्ति एक बहुत लाजवाब शो है, जिसमें एक बहुत ही लाजवाब इशू पे, जिन लोगों को हम सोसाइटी में इग्नोर करते हैं, उन्होंने उन लोगों के ऊपर शो बनाया। तो आई फील इट्स अ वेरी वेरी गुड एफर्ट। इस वो शो आज भी चल रहा है, बल्कि बहुत अच्छी शो की रेटिंग वगैरह भी है। तो इतना हर लड़की के बस की बात नहीं है वो रोल करना। तो अगर राइट। मुझे लगता था ये लड़की ना बड़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि अगर आप सड़क पे निकलते, लोग आपको पहचानते, कोई आपको छेड़ भी सकता है, तो हर लड़की में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो कैरी करे उस चीज को और बोले कि हाँ, सो वॉट या बड़े। तो मुझे लगता था ये बहुत, लेकिन मतलब एक इतने छोटे से मजाक से, और सलमान जो है ना उनका, इतने आपने बिग बॉस के एपिसोड्स देखे हैं, थोड़ा आपको भी आइडिया है कि हाँ, सलमान एक बॉय टू बॉय में ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ भी ऐसा इंसल्टिंग नहीं था जिसको उन्होंने इतना ज्यादा लेके। और मैंने तो वो पता है रजिस्टर भी नहीं हुआ था जब सलमान जी ने बोला, रजिस्टर नहीं हुआ था। उन्होंने वो जैसे बोलते हैं, अपनी जैकेट वैकेट उतारते हो, हम तो उसी को देखते रहते कि यार जैकेट उतर रही है भैया, सारा ध्यान जो है उस पे चला जाता है हमारा। तो मैंने तो रजिस्टर ही नहीं किया कि उन्होंने क्या बोला है। लेकिन उन्होंने इतना कर दिया ना इस पे रोना धोना, कि सारे अच्छा क्या बोल दिया भाई, है इंसल्ट हो गया क्या, ऐसा हो गया। तो इससे थोड़ा मैं मेरे को मजा नहीं आया। ओके, नेक्स्ट इज जैस्मिन भसीन। हाँ वो क्यूट सी है, प्यारी सी है, प्यारी है, आई थिंक क्यूट है। ज्यादा मैंने उतना देखा नहीं उनका पार्ट। ओके, आई थिंक इट्स नेक्स्ट फनी। इज निशांत सिंह मलकानी। मैं उनको बिल्कुल समझ नहीं पाई हूँ। नेक्स्ट इज जान कुमार सानू। अगेन मैं नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि अ, आधे से ज्यादा लोगों की पर्सनालिटी, रियल पर्सनालिटी सामने ही नहीं आई है। वो लोग ओके। बिग बॉस शो के हउए में
अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके कुछ और बन के खेल खेल रहे हैं. दे आर नॉट देयर रियल सेल्व्स. ओके, अगर मैं पवित्रा पुनिया और राहुल वैद्य के बारे में पूछूं तो सेम आई या? थिंक बहुत पोटेंशियल है दोनों में ही. मुझे लगता है कि पवित्रा के अंदर एक पता नहीं एक शक्ति दिखती है मुझे, बट दे आर यूजिंग इट इन द वेरी रॉन्ग वे. वो सिर्फ वही झगड़े वगड़े में अपनी एनर्जी और अपनी शक्ति को यूज कर रहे हैं. उसमें कुछ वो इंटरेस्टिंग या कुछ भी इंस्पिरेशनल या कुछ भी मजेदार मस्ती वाला नहीं निकल के आ रहा. ओके फाइन, अभी चलिए आप बिग बॉस को कितना फॉलो करते हैं या बाकी बिग बॉस को आपने कितना फॉलो किया है, कुछ सवालों के जरिए पता चलेगा। तो अभी हम हाँ क्वेश्चन आंसर खेलेंगे, जहां पर मैं आपसे ये पहला सवाल ये रहेगा। पहली बात, बिग बॉस देखिए, हर बिग बॉस का एक थीम होता है, एक पंचलाइन होती है। तो इस बार जो बिग बॉस 14 है, उसकी पंचलाइन क्या है? आप जो पहले तीन कभी नहीं टाइम। हुआ वो होगा इस बार. 2020 हाँ। में बिग बॉस में कविता कौशिक का वार. ये ये है सही है। पंचलाइन. अब भैया ये सीन है पलटेगा। पंचलाइन. ये तो यही चीज. ओके। अच्छा, बिग बॉस में अब तक जितने भी बिग बॉस हुए हैं, उसमें ऐसा एक कौन सा कंटेस्टेंट है जिसने सलमान खान को बोल दिया था टाइम आउट? हाँ इमाम सिद्दीकी. अरे वाह। अच्छा, एक कंटेस्टेंट का नाम बताइए जो हमेशा, ए बाप पे मत जाना। डॉली बिंद्रा. अरे वाह, मतलब बहुत अच्छे से फॉलो किए हैं आपने। अरे अच्छा, मैं कौन से बहुत एक्सक्यूज मी आई एम द बेस्ट. ओके, बिग बॉस में कौन सबसे ज्यादा पिटा है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बोल लो या गर्लफ्रेंड बोल लो, क्योंकि समझ में नहीं आया। मधुरी अ, माँ का बॉयफ्रेंड कौन है वो मेरे को सॉरी आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम. विशाल. विशाल। यस वो विशाल. पैन से, राइट, वो पैन से भी पिटे हैं। और अच्छा, जब भी दो लोगों की लड़ाई होती थी, वो दो लोगों के नाम आपको बताने हैं। वो जब भी लड़ाई होती थी तो हमेशा एक ही डायलॉग आता था, भौंक जितना भौंकना है। सिद्धार्थ और आसिम. यार कितने फेमस है। अच्छा, ये अभी के सीजन का ही है। किसने कहा था, किसको कहा था, फ्लर्ट करता है लौंडियों को मैसेज भेजकर? पवित्र ने कहा था. अरे यार, लेकिन किसको कहा था? है किसको कहा था? ये मैं मेरे को ये नहीं पता किसको कहा था. मैंने ना वो नहीं। सलमान जी के एपिसोड में देखा था. मैं सलमान को सेइंग कि हाँ वो लौंडे लौंडे कुछ बोल रहे थे तो मैं ये तो उसमें मेरा इंटरेस्ट जागा था तो इसलिए मुझे याद है कि वो अच्छा, पवित्र से बात राहुल वैद्य को कहा था। कर. ओके। नेक्स्ट इज, ऐसे 5 कंटेस्टेंट के नाम बताइए जो अब तक के बिग बॉस में जिन्होंने लड़ाई करके एकदम एग्रेशन उनका सामने आया है, सारे बिग बॉस का मिलाकर। ओके ग्रेट. 5 लोगों के नाम बताने हैं ना. 5 लोगों के नाम जिन्हें सिद्धार्थ सबसे शुक्ला ज्यादा। नंबर वन हम्म। फाइटर. ओके। आसिम जो ओके। बहुत उनको आई थिंक आसिम भी बहुत उनको वो करता था मिर्ची लगाता था. सो ओके। आसिम सिद्धार्थ फाइट. डॉली बिंद्रा जी बहुत लड़ती थी. अ, एक वो लड़की थी जिनका आजकल खूब मीम बन रहा है कि वो ना 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 एक मिनट आई एम जस्ट टेलिंग यू हर नेम. एक मिनट. उनका मीम बन रहा है आजकल. बहुत मीम चल रहा है वो. कई लोग उस पे वो भी कर रहे हैं. पूजा मिश्रा. पूजा है ना मिश्रा, ओ माय गॉड, हाँ। नहीं, वो. चलिए, उन्होंने तो धमाल मचाया था, पूजा ने तो। एंड वन मोर। वन मोर बता 5 रही बोले हूँ. थे। हाँ मैं बता रही हूँ. हाँ आई एम टेलिंग यू अरमान कोहली. अरमान कोहली, परफेक्ट। चलिए, और भी नाम है लेकिन मैंने सिर्फ 5 ही पूछे थे। अच्छा, ऐसे खुशहाल टंडन. उन्होंने भी, हाँ। अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सबके नाम और आप मेरे को गिना रहे याद आ रहे हैं ना. आप मुझे आपने हैं। बिल्कुल धीरे मेरे धीरे। वो करवा दिए ना दिमाग के. अपने विंडोज खोल दिए तो मेरे को सारे सीजन अब याद आ रहे हैं. मैं बोलती रहूंगी. अच्छा। अरे सभी लगते हैं. अच्छा, ऐसे एक बिग बॉस का सीजन का नाम नहीं बताऊंगी, ना ही कंटेस्टेंट का नाम बताऊंगी, लेकिन सलमान खान ने, उन्होंने मतलब उस कंटेस्टेंट को आउट कर दिया, मतलब वो वोटिंग से आउट नहीं हुई थी, सलमान खान ने उनको निकाला था। वो कौन सी कंटेस्टेंट थी? सॉरी ये नहीं पता. चलिए, बिग बॉस 10 नाम बता दे, बिग बॉस 10 में।
एक्चुअली मैंने बताऊं क्या, मैंने ना सारे नहीं देखे सीजन, बट मैंने जो कई कई देखे, मेरे को ये बिल्कुल नहीं पता, और 10 तो मुझे याद ही नहीं। उसमें आप बिग बॉस 10 के कुछ मुख्य बताइए कलाकार। जिसमें ये कॉमन मैन प्लस आर्टिस्ट, नहीं, वो जैसे कॉमन मैन वाले, सॉरी, मैंने वो वाले नहीं देखे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं जागा। सॉरी। ओके फाइन। प्रियंका जग्गा, आंसर इज प्रियंका जग्गा, जिन्हें निकाल दिया था उनकी बदतमीजियों के कारण। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी, बिग बॉस 7 का टैगलाइन क्या था? आओ करें बात हमारे साथ, बिग बॉस साथ, ऐसा कुछ नहीं, सॉरी, नहीं पता मेरे को। जन्नत का वाव और जन्नत का वाव और जहन्नम का आओ। चलिए, अभी ओ, नेक्स्ट हम करते हैं, बिग बॉस 6 की विनर कौन थी? बिग बॉस 6 की है? इसके आप मेरे को हाँ, कलाकार बताइए कौन कौन थे, मैं बता दूंगी हाय विनर। हाय, बताइए। अरे फिर तो आराम से बता। चलिए, मैं कलाकार नाम नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ वो टेलीविजन की वैम्प रही हैं, और ऐसी वैम्प की उनका सेकंड वर्जन भी आया। कोमोलिका, उर्वशी गलत। ओके डन। अच्छा, ये लास्ट सवाल है, बिग बॉस 5 में सलमान खान ने तो होस्ट किया ही था, लेकिन बीच में एक होस्ट संजय और दत्त आए थे। साहब। अरे, सॉरी। मतलब आप पूरी तैयारी के साथ जा रही हैं, मतलब थोड़ा बहुत चीजें यारी नहीं क्या पता है, है मतलब तो। इतना तो पता ही है, न्यूज व्यूज हम भी देखते हैं, उनको ये गुफा में थोड़ी रहते हैं। ओके, चलिए, जाने से पहले देखिए, ये आपके जाने से पहले ही दर्शकों के सामने आएगा वीडियो, तो आप जाने से पहले अपने फैंस, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए भाई, सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि गांव से आई थी, है ना, तो पता ही नहीं था कि यहाँ भी पहुंच जाऊंगी। बहुत शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र की इंडस्ट्री की, टेलीविजन इंडस्ट्री की, इतना प्यार दिया है आप लोगों ने, और आप सब फैंस की, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से ही जो है आज भी लोग याद करते हैं, या चैनल हमें आज भी बुलाते हैं। तो ये आप लोगों का प्यार ही है। डेफिनेटली ये घर एक बड़ा जोखिम भरा मैदान है, और अकेले तो मैं बिल्कुल। इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। डेफिनेटली मैं मस्ती करूंगी अपना, मेरा एक असली रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे अंदर अपनी ही कोई झलक दिखेगी, बिकॉज बिल्कुल आम इंसान हूं मैं, ना मेरा कोई यहाँ पर कोई खास ग्रूमिंग है मेरी, ना मेरा कोई यहाँ गॉडफादर है, या मुझे ज्यादा सेंस है। एक सिंपल लड़की हूँ। सो मेरे साथ रहिए, और घर के अंदर मैं जा रही हूँ, लेकिन गेम हम सबका है। बिल्कुल सही कहा, वाकई अब बिग बॉस 14 देखने में लगेगा कि वाकई कविता कौशिक जा रही हैं तो सीन जरूर पलटेगा। हाँ, तुम और चलो, समा बांध लो, तुम शोर मचा मचा के समा बांध लो, ताकि बिल्कुल जो है ना, कुछ वो ना हो। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड विशेस। आई थैंक यू होप सो कि जितनी मच। एक्साइटमेंट अभी है अंदर जाके भी वो बरकरार रहे। बिल्कुल सही कहा, और बाकी दर्शकों से यही कहेंगे कि अब तो वाकई देखने लायक होगा, क्योंकि धीरे धीरे वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री होती जा रही है। तो लेट्स सी बिग बॉस 14 में और क्या क्या देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगर ये बाय। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जाननी है दर्शकों को, तो हमारा जो सास बहू बेटिया का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें आपको बिग बॉस में हो रही सारी हलचलों का पता चलता रहेगा। बाय बाय।